ये देश एक बहुत संकट काल से गुजर रहा है। भारत के संविधान में हमारे देश की सार्वभौमिकता को बचाए, बनाए और अक्षुण्ण रखने के लिए सेना की परिकल्पना की और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से भारतीय सेना अव्वल दर्जे में गिनी जाती है। भारतीय सेना का पराक्रम, उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास किसी भी देश के सेना से ज्यादा ऊपर है। कई परिस्थितियों में हमने अपनी सीमाओं की रक्षा की, विदेशों में जाकर शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। चाहे देश में जब जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक डिजास्टर हो, उस वक्त यदि हम सबका भरोसा किसी पर भी रहता है तो वो भारतीय सेना पर रहता है। सड़क पर जाकर सीने में गोली लेकर तिरंगे में लिपटकर हमको शांति से सोने का यदि कोई गारंटी देता है तो वो भारतीय सेना देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हर वक्त भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ना, उनके विरुद्ध अमर्यादित और जघन्य शब्दों का प्रयोग करना, ये उनकी मानसिकता है। ऐसे मानसिकता वालों को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सभी प्रदेश का नेतृत्व न केवल संरक्षण देता है बल्कि उसको उत्साहित करता है कि सेना के खिलाफ, किसान के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जघन्य बातें बोलो, उन्हें अपमानित करो, तो आपको हम पुरस्कृत करेंगे। भारतीय सेना के संबंध में मध्य प्रदेश के एक मंत्री है विजय शाह। सेना अधिकारी के बारे में जो उनका बयान आया, महिला सेना अधिकारी के बारे में, वो अक्षम्य है। इस बात को केवल हम नहीं कहते, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस बात की ताकीद करता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इस बात की ताकीद करता है कि विजय शाह पर आपराधिक मुकदमा दर्ज। इंदौर के मानपुर थाना में उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है। 14 तारीख को, आज 16 तारीख, उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त तक नहीं करती। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी का सरेआम उसका बेटा
किसानों पर जीप चढ़ाकर रौंद देता है 9 लोगों। आपने देखा है भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह को, उन्होंने हमारे महिला पहलवान बेटियों पर जो अत्याचार किए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बेटे को सांसद बना दिया जाता है। ये मोहन यादव जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्या इनका रीढ़ का हड्डी नहीं है कि विजय शाह को बर्खास्त नहीं कर सकते? ये कौन शाह है? ये कौन शाह है जिससे कानून डरता है? ये कौन शाह है जिस पर कार्रवाई नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी? गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, बर्खास्त तक करने का हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि वो शाह। क्या ऐसे ही देश चलेगा? प्रधानमंत्री जी सैल्यूट करते हैं, भाजपा नौटंकी करती है तिरंगा यात्रा का, और विजय शाह का पैर चरण वंदना करती है। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी, और हमें गर्व है भारतीय सेना का। हम लोग गर्व करते हैं जिस प्रकार से घटनाएं घटी। 71 में पाकिस्तान 2 टुकड़ा हुआ था। आज समय था जब पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंट जाता, बलूचिस्तान आजाद हो जाता, हम अपनी जमीन उनसे वापस ले लेते और पाकिस्तान को धकिया देते। ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि सेना के पराक्रम को, उसके वैभवशाली इतिहास को इस प्रकार से धूमिल करने का काम किया गया? ये बहुत चिंता की बात है। मैं तो माननीय राष्ट्रपति, जो सुप्रीम कमांडर है सेना का, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके दस्ते के ऊपर जो हमला हुआ है, भारत के लोकतंत्र पर जो हमला हुआ है, उससे आप उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये देश विजय शाह जैसे लोगों को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त